नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑन व्हाट डू विनर्स डू डिफरेंटली सो दैट दे विन। और ऐसी क्या चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको विनर्स से सीखनी चाहिए अबाउट देयर गेम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट यही गेम नहीं होते, हमारी जिंदगी भी एक गेम है। और अगर इस गेम को आपको जीतना है तो आपको विनर्स से सीखना पड़ेगा। क्या वो ऐसी चीज है कि जो वो करते हैं जिसकी वजह से वो विनर्स होते हैं? वॉट इज देयर गेम स्ट्रैटेजी, वॉट इज देयर प्लान एंड वॉट इज दैट वन थिंग दैट दे डू डिफरेंटली जिसकी वजह से दे विन। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि शायद मैं एक बिजनेस वुमेन हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस इज माई गेम एंड आई लव विनिंग माई गेम। सो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, दैट यू कैनॉट walk blindly into business. You need to have your game plan. You need to have your strategy. क्योंकि दोस्तों, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो अनअवॉइडेबल और अनरियलिस्टिक ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास एक गेम प्लान है टू गो अहेड विद इट, तो हमारी जो फिक्स्ड इश्यूज है वो हम रेगुलर बेसिस पे एड्रेस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। और तब जब एक्स्ट्रा कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो शायद हम उन इश्यूज को बेटर तरीके से एड्रेस कर पाते हैं बिकॉज वी हैव अ लेआउट, वी हैव अ स्ट्रैटेजी, वी हैव अ प्लान इन प्लेस। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके जो फिक्स्ड इश्यूज है वो भी आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा इश्यूज है या जो एक्स्ट्रा क्योस है वो आ ही रहा है, तो आप फिर किस प्रकार से मैनेज करेंगे उस बिजनेस को? सो दोस्तों, whenever you want to get into a business, you need to have a plan in place. You cannot just walk into something and feel that everything would be just fine. So basically, you need to know your game. You need to know the rules of the game. You need to have your homework right and you need to study about it. But दोस्तों, मैं ऐसा देखती हूँ, मेरे पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि they do not do their homework. They do not plan. They just wake up one morning and they feel कि अभी मुझे ये करना है and they fail at it. They fail terribly at it. For a matter of fact, I know this one person जो कि हर I think एक साल में या 2 साल में कोई नया बिजनेस सेटअप कर देती है and then that person fails miserably at that business. That person shuts that business and then that person starts up with something new, and मुझे ऐसे लगता है why I feel bad when that person does this, because I believe that you're exploiting resources. पहली बात तो consistency बहुत important होती है business के लिए, and moreover people who win are those people who are willing to try one more time, and that one more time makes a hell lot of difference. दूसरी बात दोस्तों ऐसा है कि जब ये ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट से फाइनेंस उठाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फाइनेंसर भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि अगली बार वो व्यक्ति किसी और को फाइनेंस करने के पहले 10 बार सोचेगा, बिकॉज यू वेस्टेड दैट पर्सन्स मनी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज बिलोंग टू दी सोसाइटी and you cannot exploit them according to your will and wish, and you cannot set up failed businesses every year or every 2 years and then do nothing about it. So that is the reason that I thought कि ऐसा वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है, so that people know who are the people, what is their game और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। So दोस्तों, इसमें हमारा रूल नंबर 1 है, you need to learn how successful people operate. So basically दोस्तों, it is very important to learn from the winners, to understand what is their strategy and what exactly are the rules by which they play their game. Of course दोस्तों, you can learn this from your competitors, but also you could collaborate with them to learn everything, how they do, what is their thought process. In fact, मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अगर
आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क अंडर समबडी। इन द सेंस जब मैंने अब्रॉड एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी and I worked with them for a year and a half, to learn the business, to understand what they do, how they do, how they market their product, how they, get to the universities, how the commissions are done. और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो 15 साल पहले की बात है जब टेक्नोलॉजी इंटरनेट वॉज जस्ट सिपिंग इन। बट आज हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है। So what you could do is you could work under somebody जिससे आप सीख पाए, या probably if you are young you could go for an internship with somebody because that will give you an insight about how that person operates the company. You can grasp whatever you learn there with an open mind, and you would also understand that how these people who are winners navigate between the situations. Knowing this rule gives you a perspective about the business. Rule number 2 दोस्तों, when you work under somebody, you could have a competitive edge, a competitive advantage because you already know how that person operates. Next दोस्तों, हर इंसान का अपना thought process होता है। हम चीज़ों को किस प्रकार से परसीव करते हैं, हम चीज़ों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। तो दोस्तों हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल thought process होता है when it comes to such things. अब दोस्तों when you work under somebody you learn about how they operate, how they work, but you also learn about what they are doing wrong and how they are rectifying it. For example दोस्तों जब मैंने मेरा फर्स्ट बिजनेस सेटअप किया था तो it's a completely service based industry, right? So what people used to do, people used to keep their offices shut on Sundays, okay? Monday to Saturday they used to work and Sundays को उनका ऑफिस बंद होता था। बट दोस्तों जो मैंने जिनकी फ्रेंचाइजी ली थी उनसे ये सीखा कि क्योंकि हम अब्रॉड एजुकेशन में डील कर रहे हैं और अब्रॉड एजुकेशन में पेरेंट्स आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल और हु आर द डिसीजन मेकर्स बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। तो पेरेंट्स नीड टू कम टू आवर ऑफिसेस, राइट? अब पेरेंट्स को जो वर्किंग क्लास है मुंबई का उनको छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो अगर मैं संडे को अपना ऑफिस बंद रखती हूँ तो ये बेवकूफ़ी होगी। बट बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई डेंट हैव अ फैमिली टू रेज एंड अ चाइल्ड टू रेज, सो आई हैड टाइम बाय माई साइड, जो कि शायद मेरे कंपिटिटर्स के पास नहीं था because probably they started their businesses in 30s and 40s wherein they had to devote that time to their family on Sundays. अब दोस्तों इसका कंपिटिटिव एडवांटेज मैंने कैसे लिया कि मैंने 7 days a week मेरा ऑफिस ओपन रखा विथ रोटेटिंग शिफ्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड मैं सातों के सातों दिन ऑफिस में ही रहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब शुरुआती तौर पे बिजनेस सेटअप किया था तो बहुत सारे लोग मुझे ना ताने कसते थे कि अरे फैमिली इवेंट्स में वो 4-5 साल from my 21 to my 26 I was not seen anywhere because I was busy every single day working on that on the business that I wanted to do. अब दोस्तों इसका फायदा मुझे शुरुआत में नहीं हुआ, बट बहुत सारे बच्चे हमारे पास एनरोल इसी वजह से हुए क्योंकि हमारा ऑफिस संडेज को भी खुला था, तो उनके पेरेंट्स कुड ऑलवेज वॉक इन हर बार वो अपॉइंटमेंट लेना, चीजें डिले होना या उसकी वजह से कोई रकस होना, ये इशू ही नहीं बचा था हमारे लिए क्योंकि 24/7 7 days a week 12 hours a day the office was always open, and कहीं ना कहीं it was very convenient for the parents to walk in on Saturdays and Sundays and have a word with us, discuss their kids ka future, get their friends who also have a off on that day, and it really worked well for me दोस्तों. So दोस्तों this is an example how I could have a competitive edge over others, learning from my competitors where they are failing and what I could do so that I could create or generate business through their shortcomings or pitfalls. Rule number 3 दोस्तों, learn the right rules of your business. So दोस्तों rules will change or depend on the kind of business you are doing. अगर आपका business is product based तो आपके rules अलग होंगे, अगर आपका business is service based तो आपके rules अलग होंगे। दोस्तों आई एम इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, तो मुझे ये क्लियरली पता है कि जो रूल्स मैं मिशन करियर के लिए अप्लाई करती हूँ वो मैं मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए नहीं कर सकती बिकॉज
the nature of both businesses are completely different, you know. So you need to learn to apply the right rules for the business that you're doing. Not all leaders are same, not all companies are same, but ये रूल्स अगेन जो है वो आप अपने कंपिटिटर से सीख सकते हैं. अब दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू माय इंपोर्ट एक्सपोर्ट थिंग, तो फॉर्चुनेटली आई हैव अ वेरी गुड CHA, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, यू नो, कि हाउ आई नीड टू टेक इट फॉरवर्ड. जैसे दोस्तों, दुबई में मेरे जो कंटेनर्स जाते हैं, तो बीच में ऐसा कुछ हुआ था, यू नो, कि एक कम्योडिटी का भाव बहुत बढ़ गया था. तो वॉट ही टोल्ड मी वॉज, यू नो, समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द कंटेनर दैट वी पुट इन वॉज अ मिक्स कंटेनर. उसमें नींबू भी था, मिर्ची भी था और टमाटर भी था. तो दोस्तों, अगर एक कमोडिटी की वैल्यू वोलेटाइल मार्केट में कम हो जाती है, तो भी मेरे बाकी दो जो कमोडिटीज हैं वो उसको बैलेंस आउट कर देंगी. सो यू नो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट खराब है, लेकिन आई वुड नॉट गो थ्रू लॉसेस एज वेल. सो व्हाट यू नीड टू डू इन सच सिचुएशंस इज यू नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. You need to be inquisitive. You need to be curious about what is happening. Why? जब आप बहुत बार why पूछेंगे ना दोस्तों, तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. एंड दोस्तों, it is very important to learn from your competitors and at the same time have a mentor from your field. जब आप यूजुअली कॉर्पोरेट में या ऑफिसेस में काम करते हैं, तो आपके पास बॉसेस होते हैं, यू नो, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको गाइड करते हैं. बट जब आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो यू आर योर ओन बॉस, एंड द ओनली वे टू लर्न फ्रॉम, यू नो, अदर्स इज learning from your competitors, learning from mentors, you know, try and figure out. जैसे, you know, when it comes to my mission career, like abroad education business, so I got mentored by somebody else. I took somebody else's franchisee. उसमें कोई गलत बात नहीं है. मैंने धंधा सीखा और मैंने उस व्यक्ति को बोला था, you know, while I took that person's franchisee, you know, sooner or later I want to set up my own establishment. So I never was guilty about it. Similarly, import export में, you know, I speak to my CHA, you know, रात को 11 बजे 12 बजे also, because he knows that I have a tough schedule, you know, and I'm rotating between things. So रात को 11 बजे also I ask him कि अरे, you know, how do we go about it? ये कंटेनर का क्या कर सकते हैं, कौन सी कमोडिटी हमें आउटसोर्स करनी चाहिए, कौन सी कमोडिटी कहाँ से उठानी चाहिए, you know, so that we make more profits. And yeah, so you need somebody to mentor you if you want to be on the right track. So basically दोस्तों, these are the 3 rules. And you need to understand that you need to learn from somebody else. दोस्तों, आज मेरे बिजनेसेस कुछ एक बिजनेस को 10 साल हो गया है, दूसरे बिजनेस को, you know, एक 14-15 साल हो गया है. एंड दोस्तों, still, you know, I try to, you know, revamp myself. I try to, you know, revive the complete feel of my business. I still ask my whys. I still get mentored. I still speak to my competitor. And that is how you will be able to play your game right. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो. और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इट माइट हेल्प देम टू. And do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. God bless you all.